अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का व्लॉग आपको पता है कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और मैं इस टॉपिक पे कभी बात तो नहीं करता क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ। मैं अपनी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, बाकी मैं इतने मामलात नहीं देखता, ना मैं उस तरह अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देता हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ क्रिकेट का, बट क्रिकेटर हूँ। और मेरे ख्याल से उन लोगों से जो कि सिर्फ क्या लें कि टीवी पे बैठ के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी जो क्या लें कि शापर तरह के लोग जो बैठे होते हैं जिस तरह की बातें करते हैं कि ये फारग है ये फारग है, मैंने कहा आज थोड़ी सी मुझे भी थोड़ी सी अपनी क्या लें देनी चाहिए थोड़ी सी इनपुट। और गाइस मैंने जो आज का व्लॉग बनाने की सिर्फ यही वजह थी क्योंकि बाबर आजम आप जानते हैं कि तकरीबन लास्ट 19 इनिंग से बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा टेस्ट इनिंग्स में। और टेस्ट क्योंकि अल्टीमेट क्रिकेट है मेरे ख्याल से, और मुझे भी आप किसी भी फॉर्मेट का कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा अच्छी टेस्ट क्रिकेट ही लगती है। और सीरियस नोट क्योंकि इसमें आपके प्लेयर का टेम्परामेंट, प्लेयर की टेक्निक, प्लेयर की बहुत सारी चीजें जो चेक होती हैं बैट्समैन की और बॉलर की, दोनों की आपको टेस्ट क्रिकेट में पता चलती है। स्ट्रेटेजी बनती है, सब कुछ होता है, पर सेशन आपको खेलना पड़ता है, सेशन टू सेशन आपको जीतना पड़ता है। तो गाइस अभी जो बाबर आजम की जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बाबर आजम मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई रियली लव हिम बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ क्रिकेट फैन। मुझे लगता है बाबर आजम इज नेक्स्ट बिग थिंग डेफिनेटली, और उसने परफॉर्म भी किया, उसने प्रूव किया है बहुत सारी जगहों पे, अच्छी सेंचुरीज भी बनाई है। अब ये बातें करना कि यार बाबर आजम फ्लैट विकेट्स पे सेंचुरियां बनाता है या बाबर आजम जी टीम्स के खिलाफ बनाता है, ये एक इतनी इलॉजिकल सी बात है। क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, आपको जब परफॉर्म करना पड़ता है ना, आपको सिर्फ सेंचुरी कहीं भी करो तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी भी टीम के खिलाफ सेंचुरी करते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है वो अपनी टॉप 11 ला रही है अपनी कंट्री के, तो उनके खिलाफ परफॉर्म करना ये वही कहते हैं, वही बात है कि इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमारा पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम मिसबाउल हक जो कि बहुत अच्छा पाकिस्तान का बैटर रह चुका, परफॉर्मर रह चुका, और लेकिन उसकी आज तक ओडीआई में एक सेंचुरी भी नहीं है, ठीक है। तो उसको अब अगर आप लेके आप चलें तो ये सारी इलॉजिकल सी बातें होती हैं कि यार उसने छोटी टीम को मार दिया, वो मार दिया, दिस इज टोटली यूजलेस एंड सेंसलेस आई गेस। और अभी बाबर आजम की गाइस जो मैंने अपने आप को अगर मैं बीइंग क्रिकेटर में अगर देखूं और मैं कहूं कि यार क्या उसके माइंड में चल रहा है या उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लगता है कि गाइस बाबर आजम इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ये सिर्फ एक मेंटल थिंग है। क्योंकि अभी इसी बाबर आजम को आप डोमेस्टिक में देखें तो वो एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और लग ही नहीं रहा था कि आउट ऑफ टच है, जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहा था और जिस तरह की उसने डोमेस्टिक चैंपियनशिप कप में, चैंपियंस कप में जो उसने परफॉर्मेंस दी। तो यही जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक को आप कभी भी मिला नहीं सकते। यही तभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जो भी यंग लड़के होते हैं 2 परफॉर्मेंसेज देते हैं तो टीम में आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप एक अच्छा भला आपको टाइम देना पड़ता है, तब प्लेयर्स तैयार होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। और इसी तरह बाबर आजम जो कि चैंपियन कप में परफॉर्म कर रहा था, इंटरनेशनल में आया, उसका जो माइंड सेट था, वो मेंटल स्टेट थी, वो डिफरेंट होगी। क्योंकि डोमेस्टिक में उसको पता था कि यार इधर ही परफॉर्मेंस करूं ना करूं उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल में मैटर करती है। क्योंकि उसमें आपने एक तो आप हो भी ऊपर से पाकिस्तान टीम की बैकबोन हो। अब ये लोग बात माने ना माने, लेकिन बाबर आजम इज बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग बैकबोन सिंस आई गेस 2016। वो पाकिस्तान की बैकबोन ही है। और उसको अभी जो उसकी स्टेट चल रही है, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी मेरे ऊपर भी जब ये मैं लास्ट सीजन अभी ये खेला हूँ, तो जब आपसे 5-6 मैचेस में आप कह लें कि आपसे परफॉर्म नहीं होता ना, तो आपको जब इनिंग खेलने जाते हो, अंदर बैटिंग करने जाते हो, तो आपको डाउट करने लग जाते हो अपने आप को। आपको लगता है कि यार मैं शायद इस बॉल पे आउट हो जाऊं, शायद इस बॉल पे आउट हो जाऊं। और यही जब आप बिल्कुल अपने मेंटल स्टेट आपका कह लो कि बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो आप कहते हो कि यार आज मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। और वो इसलिए, और बाबर आजम का मेरे ख्याल से मेंटली वो बहुत ज्यादा अपने आप को डाउट कर रहा है, अपने आप को उसको लगता है कि जब वो अंदर जाता है, बेशक वो 1-2 अच्छी ड्राइव्स भी मार दे, चौके भी मार दे, लेकिन उसमें एक डर रहता है। तो वो उस तरह फ्लुएंट नहीं मुझे नजर आ रहा आज का बाबर आजम का। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ही स्टार्टेड डाउटिंग हिज सेल्फ, और कि वो उस तरह रन नहीं कर पा रहा, उसको ऐसे लग रहा है कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, जो कि किसी भी क्रिकेटर को लगता है जब वो बैड पैच से चल रहा। तो आप कोहली का बैड पैच देख लें, कोहली का भी बहुत लंबा पीरियड चला बैड पैच का, तो ये
प्लेयर पे ये वक्त आता है, इसमें आप ये कह दें कि यार बाबर आजम इस फिनिश, ये खत्म हो गया है, फारग आई है, वो ऐसी बात नहीं होती। ये सिर्फ आपकी कह लें कि एक टाइम आपका गुजरना होता है, बस उसको एक अभी मेरे ख्याल से जो उसकी सोल्यूशन इसका ये है कि वो अपने आप को डाउट कर रहा है, उसे नहीं परफॉर्म हो पा रहा। लास्ट 19 इनिंग्स में ही फ्लॉप्ड आई गेस क्या बिल्कुल वो फ्लॉप है। और आप अगर देखें तो अभी मैं स्टैटिस्टिक देख रहा था तो उसमें आ रहा था कि बाबर आजम के साथ वो प्लेयर्स खार थे जिन्होंने लास्ट 19 या इससे ज्यादा इनिंग्स में 50 नहीं किया, और उस बाबर आजम के अलावा उसमें सब उस लिस्ट में सारे टेल एंडर्स थे, यानी कि बॉलर्स थे, तो उनमें बाबर आजम का नाम भी था। तो ये तो बाकी एक दुख वाली बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म, और सब चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी टीम अच्छा खेले, क्योंकि जब बाबर आजम अच्छा कर रहा था, पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही थी, 3 साल आप पहले पीछे चले जाएं, तो मेरे ख्याल से उसको एक अच्छी इनिंग चाहिए, और ये एक अच्छी इनिंग उसका बिल्कुल जो उसके शक्ल्स है ये सब तोड़ देगी। और क्योंकि जब एक उसकी अच्छी और बड़ी इनिंग लग जाएगी तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो जाएगा। बाबर आजम इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई गेस ही इज जस्ट बीइंग इन नेगेटिव मेंटल स्टेट, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इससे बाहर निकलेगा और परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सिर्फ उसको एक अच्छी इनिंग चाहिए, और जितने भी ट्रोल कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आई गेस दिस इज टोटली अबसर्ड आई गेस, क्योंकि आपका वो एक नेशनल स्टार है, ठीक है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, आप करें ना करें आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं खेल रहे। क्योंकि मैं अब उसको किस तरह उसको मैं ट्रोल करूं, क्योंकि मैं उसके लेवल पे नहीं हूं। अब जिस तरह जितने भी ये लोग बैठ के टीवी पे या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, उनको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक टाइम पे इस टाइम पे गुजर होते हैं, जिस तरह अहमद शहजाद हो गए, बाकी जितने क्रिकेटर हो गए जो उसको ट्रोल कर रहे हैं। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि जब आप अपनी क्रिकेट में थे, क्या आपके ऊपर ये टाइम पे नहीं आया कि आप इस तरह आउट नहीं होते थे? सब होते थे। तो आप बैठ के बात करना जबकि आपकी खुद 30 की एवरेज हो, और आप बात करो उसको जो कि 50+ एवरेज 3 फॉर्मेट में लेके चल रहा था, दो कि अभी उस पर बैड टाइम आया। तो ये सारा नॉनसेंस है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बाबर आजम बहुत जल्द इस पैच से निकलेगा और इंशाल्लाह वैसे पुरानी तरह परफॉर्म करेगा। अब भी आप अगर कोहली को देखें, कोहली के ऊपर बहुत बुरा टाइम गुजरा था, और दूसरी चीज यह कि 3 फॉर्मेट्स में परफॉर्म करना इज नॉट लाइक इजी जॉब। आपको बहुत ज्यादा अपनी टॉप ऑफ द गेम होना पड़ता है 3 फॉर्मेट्स में परफॉर्म करना। अभी आप दुनिया के जितने भी प्लेयर्स देख लें, उसमें एक विराट कोहली था जो कि प्रॉपर 3 फॉर्मेट्स में परफॉर्म करता आ रहा था, और अभी ट्रेविस हेड का बहुत अच्छा नाम चल रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा आप फैब 4 की बात करें तो ये जितने भी हैं, विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जोए रूट, ये तीनों किसी एक से 2 फॉर्मेट्स में अपनी टॉप ऑफ द गेम थे, लेकिन एक फॉर्मेट में ये बिल्कुल कह लें कि डाउन थे, कह लें कि इनका एक अच्छा नाम नहीं है हर फॉर्मेट में। तो कोहली एक ऐसा प्लेयर था, और उसके बाद मुझे फील होता है कि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर था जो कि तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता, जो कि बहुत डिफिकल्ट जॉब है, आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है। अब ये बातें जो टीवी पे बैठ के जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली ना हो, उनके लिए बातें उनको समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ती है। जब आप T20 में आते हो, ओडीआई में आते हो, या टेस्ट क्रिकेट में आते हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो बाबर आजम को सिर्फ टाइम चाहिए, इंशाल्लाह उसको एक अच्छी इनिंग चाहिए, और वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने जो सर्कल है नेगेटिविटी का, उसके माइंड में जो सर्कुलेशन चल रही है नेगेटिविटी की, वो बहुत जल्द खत्म होगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इनिंग में, नेक्स्ट टेस्ट मैच में इंशाल्लाह मुझसे एक बड़ा रन देखेंगे। और इस चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की मजीद प्रॉपर एनालिसिस, नो ट्रोलिंग, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, प्रॉपर एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ छोटे छोटे अब एनालिसिस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।